चाहत सभी को होती है खूबसूरत और फिट दिखने की, पर हमारा वज़न खेल बिगाड़ता है। ना सिर्फ शरीर खराब दिखता है बल्कि ये कई सीरियस बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हार्ट की बीमारी, शुगर, हाई बीपी वगैरह। वज़न कम करने की चाहत में अक्सर लोग सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे वज़न तो कम हो जाता है पर उन्हें कई पोषण न्यूट्रिशन की बीमारियां लग जाती हैं। एक बीमार लोग उनके चेहरे पर आ जाता है। अक्सर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, काफ़ी हद तक ये बात सही है, दुरुस्त है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते उनके बिजी शेड्यूल के चलते या उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज इस एपिसोड में मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, बताने वाला हूँ वो 12 बेहतरीन नियम, रूल्स जिन्हें आप अपना कर एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हो, वो भी बिना डाइटिंग के, बिना जिम ज्वाइन करे, एक बिना बीमार लुक पाए। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हो दोस्तों, इसे एंड तक ध्यान से सुने, देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सीधे आपके स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, लगभग 40% लोग हमारे देश के इस मोटापे की प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं। यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको बताना यह है कि हमारे देश का ग्लोबल ओबेसिटी इंडेक्स या मोटापे को लेकर दुनिया भर में कितवां रैंक है। आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट रैंक, बी सेकंड रैंक, सी थर्ड रैंक। रिप्लाई ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं भी उसका रिप्लाई करूँगा। तो जल्दी से नज़र डालते हैं, वो बेहतरीन टिप्स देखते हैं जो बिना डाइटिंग, बिना जिम और एक बिना बीमार लुक दिए आपको वज़न कम कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर आता है आपकी नींद। अच्छी क्वालिटी दर्जेदार नींद के बिना वज़न कम करना लगभग इम्पॉसिबल या नामुमकिन या बहुत मुश्किल है दोस्तों। अक्सर लोग वज़न कम करने को सिर्फ खाने पीने से जोड़ते हैं, नींद से उसका क्या ताल्लुक़ है इसका लोगों को पता नहीं है। ग्रेलिन और लेप्टिन ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारा वज़न डिसाइड करते हैं, हमारे भूख को बैलेंस कर कर। जब भी हम कम सोते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन की लेवल डिस्टर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादा खा लेते हैं, नतीजे में वज़न बढ़ जाता है। उसी तरह से नींद की कमी से कॉर्टिज़ोल हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। कॉर्टिज़ोल करता क्या है कि ये बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, पानी को रिटेन करता है, जमा करता है बॉडी में। तो इन दो कारणों के चलते ग्रेलिन लेप्टिन एक्सिस पर असर और कॉर्टिज़ोल पर असर, नींद की कमी वज़न को बढ़ा देती है। तो अगर आप अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस चाहते हैं तो अच्छे 7-8 घंटे की दर्जेदार नींद लें। अगर इसकी समस्या है आपको तो फिक्र ना करें, मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे आप बाद में देख लेना। इसके बाद में दूसरी टिप है दोस्तों, तान तनाव टेंशन को लेकर, स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। जब भी हम तान तनाव टेंशन में रहते हैं तो बिना भूख लगे ही तान तनाव टेंशन कम करने के लिए कुछ जंक फूड का सहारा लेते हैं, कुछ हाई कैलोरीज का खा लेते हैं, जिसकी वजह से तान तनाव टेंशन तो कम हो जाता है बट हमारा वज़न बढ़ने लगता है। इसे ही दोस्तों मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग कहते हैं। जब ये ज़्यादा दिनों तक रहेगा तो आपका वेट गेन होता जाएगा। उसी तरह से तान तनाव से कॉर्टिज़ोल, जो मैंने पहले बताया, काफ़ी बढ़ जाता है। ये करता क्या है कि ये ग्रेलिन हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमारा मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देता है, कैलोरीज जल्दी बर्न नहीं होते और वाटर रिटेन करता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो इन दो कारणों के चलते स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग और कॉर्टिज़ोल इफेक्ट्स, तान तनाव टेंशन वज़न को बढ़ाता है। तो आपने तान तनाव टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप अपना वज़न कम रखना चाहते हैं। तो इसे कैसे कम करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, बाद में वो वीडियो आप देख लेना। तीसरे नंबर की टिप दोस्तों वज़न कम करने को लेकर वो है आपके खाने पीने की प्लेट्स, बर्तन की साइज़ को लेकर। सुनने में थोड़ा ऑड और अजीब लगता है बट स्टडीज़ से ये बात साबित है कि जो लोग खाने पीने के लिए बड़े साइज़ के बर्तन जैसे कि प्लेट्स, ग्लास, स्पून, बाउल्स, कटोरे वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें वज़न की समस्या ज़्यादा होती है, अपोजिट उनके जो लोग छोटे साइज़ के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। बड़ी साइज़ की बर्तन में आप जब खाना खाओगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप ज़्यादा खाएं। थोड़ा सा खाना छोटी प्लेट में बहुत ज़्यादा लगेगा, खाने के बाद में आपकी भूख मिट जाएगी। उतना ही खाना ज़्यादा बड़ी प्लेट में आप खाओगे तो चांसेस रहेंगे कि आप अपने आप को भूखे फील करें होने के बाद भी। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं एक हेल्दी तरीके से तो आज ही अपने घर के सारी बड़ी प्लेट्स को छोटी प्लेट से रिप्लेस कर दें। तो ये टिप थी दोस्तों अपने खाने पीने के प्लेट्स की साइज़ को लेकर। इसके बाद में चौथी टिप है आपके नज़र
पर कंट्रोल, यानी कि माइंड योर आइज। अंग्रेजी में कहावत है, वी ईट विथ आवर आइज। जब भी हम कोई खाने पीने की चीज़ देखते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और हंगर के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। तो जहाँ तक हो सके, जब आप वज़न कम करना चाहते हैं तो खाने पीने की चीज़ों पर अपनी नज़र न डालें। यहाँ मैं बता दूं कि जब आप खाना खाएंगे तो आप हो सके उतना अकेले में प्लेट लेकर खाएं, ग्रुप में दूसरों के साथ बैठकर न खाएं। चांसेस होते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे फूड रह सकते हैं, जो लोग नेचुरली जो वेट लॉस नहीं करना चाहते हैं वो खाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपके लिए कठिन होगा। उसी तरह जब आप बाज़ार मार्केट में जाएं तो पहले ही ऑलरेडी खाना खाकर निकलें और स्ट्रीट फूड, जंक फूड, बेकरी, होटल्स पर अपनी नज़र न डालें। तो ये टिप थी नज़र पर कंट्रोल को लेकर। इसके बाद में 5वीं टिप है दोस्तों, अपने थॉट्स प्रोसेस पर कंट्रोल या अपने विचारों पर कंट्रोल। वेट लॉस दोस्तों ये एक माइंड गेम है। जब नेचुरल बात है कि जब आप वज़न कम करने के प्रयासों में रहेंगे तो आपको भूख लगेगी, आपके माइंड में विचार आएंगे तो आपका ध्यान खाने पीने की चीज़ों की तरफ जाएगा। फिर से ये हंगर हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपने आप को काफ़ी पेनफुल कंडीशन में फील करोगे। तो बेहतर यही रहेगा, जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम में हों तो अपने विचारों में खाने पीने की चीज़ों को न लाएं। 6 नंबर पर इसके बाद में जो टिप है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। यह है पोर्शन कंट्रोल या खाने पीने की चीज़ों के प्रमाण पर कंट्रोल को लेकर। टेस्टी इज़ नॉटी, हर मज़ेदार चीज़ शरारती होती है, मज़ा सज़ा है। अक्सर चीज़ें जो शक्कर, नमक, तेल, घी, मैदा, दूध, डेयरी और नॉनवेज से बनी होती हैं, टेस्ट और कैलोरीज के बारे में काफ़ी हाई रैंक रखती हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। जंक फूड्स जैसे कि नगेट्स, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, हॉट डॉग, बेकरी आइटम्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़, आइसक्रीम, शेक्स, मिठाइयाँ, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें कैलोरीज का भंडार होता है। तो ये चीज़ें आपने लेना है, बट ये ध्यान रहे कि इसके पोर्शन पर कंट्रोल हो, इसके क्वांटिटी पर आपका कंट्रोल रहे। आपके पास मल्टीपल अगर फास्ट फूड्स रखे हुए हैं तो उसमें से 1 या 2 की आप पिज़्ज़ा स्लाइस लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लें। उसी तरह से स्वीट्स काफ़ी सारी हैं, 1 या 2 नग ले लें स्वीट का। तो आपको पोर्शन पर, आपके उसके साइज़ पर जितना आप खाते हैं उस पर कंट्रोल रखना है, ध्यान देना है। इसके बाद में 7वीं टिप है उसको पानी को लेकर। पानी एकमात्र पीने की चीज़ ऐसी है जो 100% जिसमें 0 कैलोरीज हैं। आप इसे भरपूर लें। पानी पीने से होता क्या है कि इससे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, कैलोरीज बर्नआउट की प्रोसेस फास्ट होगी। उसी तरह से पानी पीने से आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको भूख बार बार नहीं लगेगी। पानी आपने सुबह उठते ही आधा लीटर पी लेना है और फिर हर काम करने से पहले 1 गिलास आपने पानी ज़रूर पीना है। उसी तरह से खाना खाने के पहले तो ज़रूर आपने 1 से 1.5 गिलास पानी पीना ही पीना है। तो ये टिप थी दोस्तों पानी को लेकर। इसके बाद में 8 नंबर की टिप है आपकी बैठक और चलने फिरने को लेकर। एक स्टडी में बताया गया है कि जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं उनमें मरने का रिस्क जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके रिस्क के बराबर है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहा गया है। तो ऐसे कई प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें घंटों बैठे रहना पड़ता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, सीईओज, मैनेजर्स, इवन डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स। तो ज़्यादा बैठने से होता क्या है कि मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में, हार्ट, बीपी, शुगर वगैरह की समस्या होती है। तो ज़्यादा देर तक आप बिल्कुल भी ना बैठें। बैठना भी पड़े तो हर आधे घंटे में थोड़ा सा खड़े हो जाएं। सिंपली खड़े रहने से बैठने के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरीज जलते हैं। थोड़ा सा वॉक कर लें। उसी तरह जब भी आप घर पे होते हैं, 3-4 किलोमीटर के दायरे में कुछ काम होता है तो पैदल चले जाएं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यूज़ ना करें। लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियाँ यूज़ करें। घर में आप जब फ्री हों तो सामान की कुछ सफाई हो, गार्डन की सफाई हो या कुछ 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सफाई वो खुद करें, इसलिए कि आपके कैलोरीज बर्न होंगे और उससे आपका वेट लॉस होगा। इसके बाद में 9वीं टिप है आपके खाने के टाइमिंग्स और कितने बार खाने को लेकर। खाने के टाइमिंग्स में सुबह का खाना आपने जल्दी लेना है 7-8 बजे और रात का डिनर भी आपने 6-7 बजे लेना है। ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें। वेट लॉस करने में अक्सर लोग सुबह का खाना मिस कर देते हैं। ब्रेकफास्ट दोस्तों सब में इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट है मील्स का दिन भर के खानों में। और सुबह में जब आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करोगे तो दिन भर ये वो खाने को दिल नहीं ललचाएगा, क्रेविंग नहीं होगी ये वो खाने की। तो सुबह का नाश्ता आपने ज़रूर लेना है। उसी तरह से शाम का खाना 7-8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। खाना खाते ही कुछ लोगों को आदत होती है कि लेट खाना खाते हैं 10-11-12 बजे और सो जाते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि लेट डिनर ईटर्स और मोटापे में चोली दामन का साथ है। तो खाना रात का 6-7 बजे हो जाए और जब आप सोने जाएं 10-11 बजे तो उस टाइम पे आपका पेट खाली होना चाहिए। भले ही उस वक्त अगर आपको भूख लगे तो आप कुछ फ्रूट ले लें, आधा 1 गिलास दूध ले लें। दिन में उसी तरह आपने
3 से 4 मरतबा खाना चाहिए। 10वीं टिप है दोस्तों प्रोटीन्स को लेकर। प्रोटीन्स सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का जो हम लेते हैं दिन भर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को आपने प्रोटीन से रिप्लेस कर देना चाहिए। प्रोटीन्स करते क्या है कि ये ग्रेलिन और लेप्टिन इन हार्मोन्स को अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है और हमारी सैटिस्फैक्टी यानी कि पेट भरा भरा रहता है। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होने में भी स्लो रहते हैं, तो ये एक फुलनेस की फीलिंग लाते हैं पेट में। उसी तरह से प्रोटीन्स की वजह से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इनकी वजह से आपके बॉडी के मसल्स प्रिजर्व रहेंगे। आप वेट लॉस प्रोग्राम में रहने के बावजूद भी आपके मसल्स का लॉस नहीं होगा, एक हेल्दी लुक आएगा, एक बीमार लुक आपके चेहरे पे, आपके बदन पर नहीं आएगा। तो प्रोटीन्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेना है अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो। इसके बाद में 11वीं टिप है दोस्तों सलाद और फ्रूट्स को लेकर। सलाद जैसे गाजर, बीट, ब्रोकली, प्याज, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरी, इसमें भी यही हाल है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेना है, इससे आपका पेट भरा भरा रहेगा, कैलोरीज काफ़ी कम जाएंगी। बाकी के बेनिफिट्स होते ही हैं जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स से, मिनरल से वगैरह आपको मिलते हैं। तो दिन में आपने 2 से 3 बार कम से कम सलाद और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। आखिरी टिप है दोस्तों आपके खाने के चबाने को लेकर, यानी कि आपके खाने के टाइमिंग को लेकर। स्टडीज से ये बात साबित है कि जो लोग खाना अपना अच्छे से चबा कर खाते हैं उनमें वेट लॉस ज़्यादा फास्ट होता है, अपोजिट उनके जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जब आप स्लोली खाना खाओगे आपकी बॉडी के हार्मोन्स को टाइम मिलेगा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंस होगी कि आपका पेट भर चुका है और आप कम खाना खाओगे। तो ये भी देखा गया है स्टडीज से कि जो लोग स्लो खाते हैं, धीमे से खाते हैं, 34 बार चबा कर खाते हैं एक निवाले को, उनमें लगभग 2000 कैलोरीज एक महीने में ज़्यादा जलते हैं, अपोजिट उनके जो फास्ट खाते हैं। तो खाना धीमी स्पीड से अच्छे से चबा कर खाएं दोस्तों। तो जब आप इन 12 टिप्स पर अच्छे से अमल करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वेट लॉस अच्छे से हेल्दी तरीके से होगा, वो भी बिना एक बीमार लुक के, बिना जिम ज्वाइन करे और बिना डाइटिंग के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको कमेंट करें और उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।